Hello children, welcome back to extra class with R.N. Mandal. Children, today we are going to discuss your lesson number 3rd, the first book from your book, not Collins, Carnival English Grammar, Pearson Publication, class 7. Okay, and chapter number 3rd, and the name of the chapter is The First Book. When the first book was invented and the journey of the book. Now we are reading the form of the book. आज जो हम लोग बुक की फॉर्म पढ़ रहे हैं, प्रिंटेड बुक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो जर्नी था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उसकी जो स्टार्टिंग था वो कैसा था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लोग किस तरह से लिखते थे, कहाँ लिखते थे और किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करते थे। जैसे अब हम लोग कुछ लिख के नोटबुक में, नोट में या ऑनलाइन या फिर बुक्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में लिख के प्रिजर्व करते थे, लेकिन ये इतनी आसान नहीं थी पहले के टाइम में। किस तरह से लोग लिखते थे इसके बारे में जानेंगे और इसी चैप्टर में बेसिकली इसी के बारे में बताया गया है। डू यू इन्जॉय रीडिंग बुक? डेफिनेटली एवरीवन इज़ इन्जॉइंग रीडिंग बुक, स्पेशली द लिटरेचर, साहित्य की बुकें, स्टोरी की बुकें। एज अ चाइल्ड आपको कॉमिक बुक पढ़ना अच्छा लगता होगा। हाउ मेनी बुक यू हैव रीड इन द लास्ट 2 months? कितने बुक्स आपने पढ़ा है, राइट? सो कितने बुक्स आपने पढ़ा है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपको अधिक से अधिक बुक पढ़ना चाहिए, बिकॉज as much as book you have read, it will increase your level of intelligence and level of understanding, right? As a student you have to read more and more book, and which kind of book you would like to prefer reading. तो देखते हैं आगे क्या है। It took humans many thousands of years to reach the stage where they could produce anything that even remotely resemble a book as we know it. हम जब इस बुक को पढ़ रहे हैं, इसके जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ द बुक जो आपके पास है अभी, इसको बनने में लगभग हज़ारों साल लग गए हैं। किस तरह से इन्वेंटेड हुई है, राइट? सो व्हेन वी कंसिडर द फर्स्ट बुक वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग क्वाइट डिफरेंट। हमें कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है, क्वाइट डिफरेंट। इन फैक्ट द अर्लीस्ट बुक वी नो अबाउट वेयर नॉट रियली बुक इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द वर्ड। आज के टाइम की जो बुक्स है, मॉडर्न बुक्स है, और पहले की बुक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करती थी। सेवरल थाउजेंड ईयर अगो द बैबिलियन, राइट, एंड एसुरियंस, जो एक नोमाड्स होती हैं, जो एक कल्चरल लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर एज के लोग होते हैं, जो एक सभ्यता होती है, सिविलाइजेशन होती है। बैबिलियंस और एशियंस की जो सिविलाइजेशन है, मेड टैबलेट ऑफ क्ले, वे एक क्या बनाते थे, क्ले की, मिट्टी के टैबलेट्स के फॉर्म में, एक ब्रिक्स जैसा फॉर्म में बनाते थे बुक्स, और उसी पर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व करते थे। ऑन दिस टैबलेट दे हैड इंस्क्राइब्ड रिकॉर्ड्स एंड राइटिंग विच दे विश टू प्रिजर्व, और इस पर वे रिकॉर्ड रखते थे और अपने इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करते थे, संभाल के रखते थे। तो सोच सकते हो कि इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने में कितना मेहनत लगता होगा। विद अ शार्प पॉइंटेड टूल दे कट वेज शेप्ड और कैनी फॉर्म। वेज शेप्ड मीन्स एक ऐसा फॉर्म लाइक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं भी शेप, राइट? भी की फॉर्म में वे एक पर्टिकुलर पॉइंटेड टूल में लिखते थे, और जो मिट्टी होती थी वो क्या होता था, गीला होता था, ताकि उस पर अच्छी तरह से लिखावट आई। टू मेक द रिकॉर्ड मोर परमानेंट द क्ले टैबलेट वर प्लेस इन ओवन एंड बेक्ड। क्ले टैबलेट को उस ओवन में रखा जाता था, उसको पकाया जाता था। समटाइम द रिकॉर्ड वॉज लॉन्ग वन एंड ऑक्यूपाइड मेनी क्ले टैबलेट, राइट? जब अब रिकॉर्ड बड़ी होती थी, आपकी लिस्ट बड़ी होती थी, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा होता था, उसको लिखना होता था, तब उसमें टैबलेट्स जो होती थी, क्ले टैबलेट्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता था। लाइक सच ए सीरीज ऑफ टैबलेट और पेजेस माइट थ्रूली बी कॉल्ड ए बुक। और इस तरह से 1 by 1, जैसे हमारे पास पेज नंबर 1, 2, 3 पेजेस होती हैं बुक्स में, इस तरह से उसको क्ले की एक सीरीज़ होती थी, उस पर वे लिखते थे। आगे देखते हैं क्या है। इन एंसेंट इजिप्टियंस कम टू द स्टेप क्लोजर टू द मॉडर्न आइडिया ऑफ द बुक। सो इजिप्टियंस जो थे, पहली बार उन्होंने बुक लिखना शुरू किया क्ले फॉर्म में। द मेड काइंड ऑफ क्रूड पेपर कॉल्ड रीड कॉल्ड पेपरियस। एक तरह का प्लांट होता है पेपरियस, ठीक है, घास के फॉर्म में, और उसको वे उस तरह के पेड़ को वे उगाते थे, प्लांटेशन करते थे, किसके लिए, या कुछ लिखने के लिए। फ्लैट सीट वेयर मेड बाय द हैंड एंड दिस पेल येलो सीट वेयर पेस्टेड टुगेदर इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप्स विच वेयर wound अराउंड सिलेंडर रोल्ड ऑफ बोन और वुड। सो वे उसको सिलेंडर रोल के फॉर्म में लिखते थे, वुड के फॉर्म में,
वे उसको रखते थे जैसे हम लोग अभी रखते हैं, पेज नंबर 1 2 3 लाइक दिस। सो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरह के पेड़ हुआ करती थी या मटेरियल हुआ करती थी। पेपरियस रीड लाइक ए प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ सेजेस। पेपरियस एक काइंड ऑफ प्लांट होती है जिसको हम लोग सेजेस, सेजेस मीन्स एक ग्रास जिसको बोल सकते हैं, घास की प्रजाति की क्या होती है, एक बुक, नॉट बुक, प्लांट होती है। इट्स ग्रोज ए हाइट फ्रॉम 1 to 3 मीटर्स। इसकी जो हाइट होती थी, पेड़ की लंबाई होती थी, वो कितनी होती थी, लगभग 1 से 3 मीटर तक होती है, राइट। The stems are soft and sometimes large man wrist। इसकी जो स्टीम्स होती है, इसकी जो तना होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता था पेपर की तरह, और ये कभी कभी इसकी जो मोटाई होती है आदमी की एक नॉर्मल कलाई की उतनी मोटाई होती थी। द टॉप ऑफ द दिस स्टीम्स आर ड्रॉपिंग सिलेंडर ब्रांचेस लाइक ए सेजी कॉसियर हेयर, द लीव्स आर स्मॉल एंड रूट्स आर स्ट्रॉन्ग। इसकी जो लिप्स होती थी बहुत ही स्मॉल होती थी, और रूट्स, इसके जो जड़ें होते थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी। द रोमन हिस्टोरियन प्लिनी हैज़ लिफ्टेड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द एंसेंट पेपरियस वॉज मेड। द स्टेम ऑफ द पेपरियस प्लांट वेर पील्ड अपार्ट एंड फ्लैटेंड। द सेंटर वन वॉज द ब्रॉडेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल। उसकी जो सेंटर ब्रॉडेस्ट होती थी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती थी, ठीक है। सो पेपरियस के प्लांट किस तरह से बनाया गया, किस तरह से उस पर प्रिजर्व किया जाता है, लिखा जाता है, इसके डिस्क्रिप्शन हमें रोमन हिस्टोरियंस में मिलता है, और उसके प्लांट को किस तरह से फिल्टर्ड किया जाता है इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस स्ट्रिप्स वर लेड साइड बाय साइड अक्रॉस दैम द राइट एंगल्स एंड अदर स्ट्रैप्स वर प्लेस्ड। The layer were glued together by muddy water of the Nile or a white floor paste. The seeds thus from were hammered and rolled flat and dried in the sun. इसकी जो पेपरियस के जो पेजेस होती थी वो उसको जैसे हम लोग पेज 1 2 3 इस तरह से एक बुक के फॉर्म में या नोटबुक के फॉर्म में पेस्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम वो क्या करते थे, इसके एक इस तरह के जो उसकी सीट होती थी, पेजेस उस घास से पेपरियस से बनाते थे और उसको एक पेस्ट करते थे 1 by 1। किससे? मडी वाटर, मतलब एक मडी वाटर ऑफ द नील रिवर की जो एक मड होता था उससे वे पेस्ट करते थे, या फिर व्हीट फ्लोर में, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मैं क्या बोलूँ आपको, व्हीट फ्लोर मीन्स मैदा या आटे से घोल के पेस्ट बनाते थे और उस पर वे इसको रोल करके फोल्ड करते थे। वन टाइम पेपरियस राइटिंग मटेरियल वॉज ऑफ इजिप्टियंस चीफ आर्टिकल ऑफ द कॉमर्स। ऑल डिप्लोमेटिक पेपर्स कंट्रीज वर रिटन ऑन द पेपरियस अंटिल परमानेंट टू गेट प्लेस। इच पाइस वॉज मार्क विद स्टैम्प और प्रूव इट वैल्यूएबल। सो इजिप्टियंस क्या करते थे, इस तरह के पेपर्स को वे कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए यूज़ करते थे। हर तरह के डिप्लोमेटिक पेपर इसमें लिखा जाता है। डिप्लोमेटिक पेपर मीन्स जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड हो, ठीक है। वे रिटन ऑन पेपरियस अंटिल प्रीचमेंट टू प्लेस इट। प्रीचमेंट मतलब एक येलो कलर की पेपर होती है, इसकी जो पेपरियस की जो पेपर होती है उसको बोलते हैं। इच पाइस मार्क विथ स्टैम्प एंड प्रूव इट्स वैल्यू। और हर एक पेपर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, ठीक है। तो इसके बारे में है, आगे देखते हैं क्या है। यूजिंग stewy water as ink, and Egyptians wrote down poetry, stories, record all kind of hieroglyphic and picture writing. Since the rolls were not convenient to handle, the writing was sometimes done on separate sheet. These sheets were then located together with cord make crude book, ठीक है। अब हुआ क्या, यूजिंग स्टूई वाटर एज इंक। इसकी जो इंक है वो किस पर यूज़ किया जाता था, इसकी जो इंक होती थी, इस पर जो लिखा जाता था वो एक पर्टिकुलर अलग टाइप की इंक होती थी, राइट। जैसे हमारे पास अभी पेन है तो उस टाइम उनके इंक से लिखते थे, और इस पर क्या क्या लिखा जाता था, पोइट्रीज़, स्टोरीज़, और हर एक तरह के गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनकी कंट्री से रिलेटेड हायरोग्राफिक्स, अलग अलग मैटर लिखा जाता था वे, और पिक्चर के फॉर्म में भी होती थी। सिंस द रोल वर नॉट कन्वीनियंट टू हैंडल, और इसकी जो रोल होती थी वो कन्वीनियंट नहीं होती थी हैंडल करने के लिए। द राइटिंग वॉज समटाइम डन ए सेपरेट सीट, और वो इस तरह से सेपरेट सीट में भी लिखते हैं। दिस सीट वेयर देन लेस्ड टुगेदर विथ कोड मेक ए क्रूड बुक, और उसके अलग तरह से उसको लेस बनाया जाता था। लेस मीन्स
उसको प्रिजर्व किया जाता था पेज नंबर 1, 2, 3, इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एक बुक के फॉर्म में बनाया जाता था लेस से, मतलब कोई एक रस्सी से या इस तरह से छोटे धागे से उसको मतलब सीरियल वाइज लगाया जाता था। अदर एंसेंट पीपल इंक्लूडिंग द ग्रीक्स, रोमन एंड मेड बुक विच वर वॉन्ड अराउंड द रोलर, और जो भी ग्रीक पीपल या रोमन सिविलाइजेशन होती थी वो इस तरह के बुक में लिखते थे और अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करते थे। द फर्स्ट प्रिंटिंग ऑफ मैनी काइंड वॉज डन बाय द चाइनीज़ एंड जापानीज़ इन द 15th सेंचुरीज़। अब पहली बार जब प्रिंटिंग प्रेस आई, प्रिंटिंग मतलब मशीन से प्रिंट किया जाने लगा बुक, वो चाइनीज़ और जापानीज़ ही थे 15th सेंचुरी में। ठीक है, आगे देखते हैं। एट दैट टाइम एंड फॉर 100 of years towards, book were so scarce and so hard to make, the few people had or could read book from which to learn. So at that time for 100 of years afterwards, books were so scarce and so hard to make, the people had to could read book from which to learn. So इस टाइम में बुक्स के फॉर्म में जो भी बुक होती थी पेपर से लिखना होता था, जो भी पुराने फॉर्म में बुक हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हैवी होती थी, उसको पढ़ना फिर उसको रीड करना, उसको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था। द फर्स्ट प्रिंटर यूज्ड ब्लॉक ऑफ वुड्स वर प्रिंटिंग फॉर्म, पिक्चर्स वर कर्व्ड विद देयर फेसेस, द ब्लॉक वेर देन इंक्ड एंड प्रिंटेड द क्रूड प्रेसेस ऑफ द डे, लेटर वर्ड्स वेर एडेड टू द पिक्चर बट दिस टू हैड टू बी केयरफुली कर्व्ड इनटू वुड। सो धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस भी आने लगी थी, प्रिंटिंग फॉर्म में उसकी जो पिक्चर बनाया जाता था उसको कर्व किया जाता था, मतलब खुदिरा जाता था इंक के फॉर्म में, और बाद में क्या हुआ, लेटर वर्ड्स वर एडेड टू द पिक्चर, फिर उस तरह से उसको पिक्चर भी ऐड किया जाता था, बस दिस टू हैड टू बी केयरफुली कर्व्ड इनटू द वुड। उसकी जो पिक्चर्स होती थी वुड के फॉर्म में, वुड में लिखा जाता था और उसको बहुत ही बारीकी से काम किया जाता था। आगे देखते हैं। द मेथड वॉज नीडेड टू शॉर्टन द लॉन्ग लेबर ऑफ हैंड कर्विंग इच पेजेस, इट टुक नियरली 1000 years बिफोर एंड रील चेंज मेड इट इन द मेथड यूज टू रिप्रोड्यूस द रिटर्न वर्ड। उसकी जो रील्स होती थी, उसको जो कर्विंग पेज होता था बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, बहुत ही टाइम प्रिजर्विंग होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था, टाइम इस पर बहुत ज़्यादा लगती थी और उसको बहुत दिनों तक रखना भी मुश्किल होता था क्योंकि एक चैलेंजिंग काम था। उस पर डर था ख़राब होने का। मैनी मैन वेयर वेंट टू द वर्क ऑन द प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम पर काम करने लगे, इस चीज़ों पर काम करने लगे कि कैसे इसको अधिक से अधिक इसकी लाइफ को बढ़ाया जाए और ईजी हो जाए। जॉन गुटनबर्ग, द जर्मन प्रिंटर लिविंग इन मियांज, इज़ जनरली बिलीव टू द मैन हु फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। जो एक जर्मन प्रिंटर थे जॉन गुटनबर्ग, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व किया। गुटनबर्ग हिट अपॉन ए आइडिया ऑफ यूजिंग मूवेबल मेटल टाइप एंड प्रिंटेड हिज फर्स्ट बुक टू द फेमस गुटनबर्ग बाइबल, एंड दिस मेथड बिटवीन 1453 एंड 1456 के बीच इस बुक्स को प्रिंटेड किया गया, जिसको गुटनबर्ग बाइबल भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत एक बड़ी काम करके दिखाया था, सबके लिए चीज़ों को आसान कर दिया था, बुक्स को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया था और वे इस तरह से काम करके गए थे। कब टाइम था 1453 से 1456 के आसपास। आगे देखते हैं। गुटनबर्ग टाइप वाज कास्ट इन मोल्ड ईच लेटर सेपरेटली दैट टेक प्लेस टू द मोल्ड। मोल्ड मीन्स वे एक पर्टिकुलर शेप बनाए रहते थे, जैसे अल्फ़ाबेट ए है, इसकी एक अलग से शेप बना दिया, फिर उसको सेट करना, फिर उसको प्रिंट करना, जैसे स्टाम्प पेपर की तरह स्टाम्प जो लगाते हैं हम लोग उस तरह से। ईच लेटर सेपरेटली देन टुक आउट द मोल्ड एंड टाइप इजीली असेंबल और सेट द वर्ड्स लाइन्स ऑन पेजेस, उसको सेट करना पड़ता था पेजेस को, उसके लाइन्स को, फिर उसको प्रिंटेड किया जाता है। हालांकि ये काम भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ओल्डर टाइम इट इज़ लिटिल बिट ईजी। One set the printed the pages were broken up and letters reset and used again the print out other pages। जब एक पेज प्रिंट हो जाती, कोई लेटर प्रिंट होता था, फिर उसको दोबारा सेट किया जाता था, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको दोबारा प्रिंट किया जाता था। गुटनबर्ग मूवेबल टाइप सिस्टम वॉज इन यूज फॉर मैनी सेंचुरीज थ्रू लेटर इन्वेंटर्स ग्रेटली स्पीडेड अप द वे इन विच टाइप कास्ट एंड सेट। धीरे धीरे इसके बाद और भी अलग तरह से इन्वेंशन होते गया, नई नई चीज़ें आती गई और बाद में चीज़ों को सेपरेटली बनाया गया। और अभी जो आप बुक पढ़ रहे हो मॉडर्न फॉर्म की बुक है और इसको प्रिंट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से
इसको हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसके लिए वो पीछे बहुत सारी मेहनत हुई है। और आज देख सकते हो आप अखबार जो होती है उसमें किस तरह से प्रिंट होता है, एक दिन में करोड़ों लाखों अरबों अखबार प्रिंट होती है और इतनी तेज़ गति से होती है ताकि सुबह तक आपको मिल जाए। सो इस तरह से इसकी जो जर्नी है फर्स्ट बुक की, मैंने आपको बताया किस तरह से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यहीं तक है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपको कैसा लगा लेसन बिल्कुल बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट आपको कौन सी लेसन चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप बता दीजिएगा, ताकि हम उसको उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके वीडियो बना सकें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।